तीन आलसी। रोकेया सखावत हुसैन। बचपन में कहानी सुनी थी। एक राजा था जिसके घर में तीन आलसी रहते थे। वे कोई काम न करते, बस दिन रात लेटे रहते। राजमहल के लंगर खाने से कोई तरस खाकर थोड़ा बहुत खाना ला देता तो वे वहीं लेटे लेटे खा लेते। इसी प्रकार सुस्त जीवन बिताकर वे किसी तरह जिंदा थे। कुछ दिन बाद राजमहल के अन्य नौकरों ने सोचा, वाह, ये तो बढ़िया है। ये आलसी लोग कुछ नहीं करते, फिर भी इन्हें नियमित रूप से 2 वक्त का खाना मिल जाता है, तो फिर हम क्यों इतनी मेहनत करें। चलो, आज से हम भी आलसी हो गए। बस इतना कहकर वे सभी लेट गए। इधर राजा बहादुर ने देखा कि ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब तो महल के सारे कमरे आलसियों से भर गए हैं। इतने सारे आलसियों को वे लंगर खाने से कैसे खिलाएंगे, और खिलाना चाहे भी तो अभी लंगर खाने में खाना पकाए कौन। सबके सब तो आलसी बनकर पड़े हैं। तब उन्होंने मंत्री को बुलाकर मंत्रणा मांगी कि क्या किया जाए। मंत्री जी ने कहा, तभी मैं सोचूं, मेरे आसन की भी अब कोई साफ सफाई नहीं करता। राजा का सिंहासन तो कोई वैसे भी साफ नहीं करता था, पर मंत्री जी से नौकर थोड़ा बहुत डरते थे। ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मैं अभी इसका प्रतिकार करता हूं। इतना कहकर मंत्री जी ने एक ताबेदार नौकर को हुक्म दिया, जा बेटा, कुटिया में आग लगा दे। फौरन घर में और उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। वहां जितने भी आलसी सो रहे थे वे धड़फड़ाकर जाग उठे और भागकर आत्मरक्षा में लग गए। लेकिन वो जो शुरू के तीन आलसी थे, वे तब भी नहीं हिले। जब उनके सर के पास आग लपकने लगी तो उस तीव्र उत्ताप से व्याकुल होकर एक ने दूसरे से कहा, पहला आलसी, देखो मेरे भाई, आज रवि कैसे जले। दूसरा आलसी, कौन आंखें खोले। तीसरा आलसी, अरे घड़ी घड़ी बोल मत, हवा हिले डुले। आखिरकार राजा ने जब देखा कि ये ही असली आलसी हैं, इनकी मदद न करने से ये जलकर कबाब हो जाएंगे, तब उन्होंने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उन्हें पकड़कर निकाला जाए। सिपाही संतरियों ने उन्हें खींच खींचकर एक सुरक्षित पथ के किनारे लिटा दिया। सुनते हैं कि बंगाल प्रांत में लगभग 3.25 करोड़ मुसलमानों का वास है। ये वही तीन आलसी हैं, हिलते डुलते चलते फिरते नहीं, केवल कुंभकर्ण की तरह पड़े पड़े सोते हैं। पिछली अप्रैल को जब कलकत्ता में तथा पूरे बंगाल में दंगे फसाद की आग भीषण रूप से जल उठी थी, तब जहां जितने नकली आलसी थे वे सभी जाग उठे और कमर बांधकर उन्नति के प्रयास में लग गए। लेकिन हम 3 करोड़ आलसी पूर्ववत करवट बदलते सो रहे हैं। सर अमुक कृपा करके 2-4 नौकरियां दिला देंगे, सेठ अमुक खैरात फंड से कुछ दान करेंगे, उसी में किसी तरह हमारा गुजारा हो जाएगा। फिर यहां गिने हुए दिन बीत जाने पर बहिष्ट तो हमारे ही लिए रिजर्व हुआ है, वहां हमारे सिवा और कौन जाएगा। 4 दिन की दुनिया, इसकी किसे चाह। किसी तरह जीवन नैया पार लग जाए तो फिर अनंत बहिष्ट और असंख्य हुरियां। पिछले 29 नवंबर को बंबई की एक महिला हमारा स्कूल देखने आई। कुछ देर इधर उधर घूमकर देख लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, माफ कीजिएगा, आप बंगालियों की तरह अकर्मण्य और ठग लोग और कहीं नहीं। वक्फ संपत्तियों के मुतल्लवी पैसे मारते हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन के वक्त एक बड़े मुतव्वली ने 10,000 रुपए की शराब खरीद कर पी और दोस्तों को पिलाई, वगैरह वगैरह। मैं, अगर आप ये कह रही हैं तो मुझे भी अनुमति दें कि बंबई के लोगों के बारे में मैं कुछ कहूं। सेठ छोटानी खिलाफत फंड के 16 लाख रुपए। उस बंबईया महिला ने मुझे बीच में ही टोककर सेठ साहब के पक्ष में जो कहा, उससे मैं समझ गई कि सेठ साहब ने आवेश में आकर नितांत ही बेसहारा होकर वो पैसे बर्बाद किए हैं। फिर वो वापस माफी मांगकर मुझे जूते मारने लगी। जैसे, बंबईया महिला, देखिए, मैं अपनी बिरादरी की बड़ाई नहीं करना चाहती, पर यथार्थ बताती हूं। इतने बड़े कलकत्ता शहर में बंगाली मुसलमानों के कितने ही प्रतिष्ठान, मुसाफिर खाने, अस्पताल वगैरह हैं। यहां जो कुछ है सब बंबई या दिल्ली वाले सौदागरों के हैं।
सबसे बड़ा मस्जिद जिसको बंगाल के गवर्नर ने नतमस्तक होकर मान लिया है, वो भी बंगालियों का नहीं है। अरे यहाँ 10 यतीम खाने होते तो भी दीन दुखियों की गरीबी दूर नहीं होती। ऐसे स्थान में केवल एक ही है, वो भी बंबई के लोगों द्वारा परिचालित। कितनी शर्म की बात है, यहाँ बंगाली मुसलमान लड़कियों के लिए एक भी बालिका विद्यालय नहीं जहां वे बांग्ला में शिक्षा लाभ कर सकें। फिर आप अपना ही स्कूल ले लीजिए। 16 साल बीत गए, पर आप इसको ना हाई स्कूल बना पाए और ना ही बोर्डिंग स्कूल खोल पाए। मैं यहाँ लड़कियां कुछ बड़ी होते ही माँ बाप पर्दे के तकाजे से उन्हें स्कूल से छुड़ा लेते हैं। हाई स्कूल में पढ़ेगा कौन? बम, माफ कीजिएगा, पर ऐसी बात ना कीजिए। लड़कियां लॉरेटो, कॉन्वेंट, डायोसेजन और दूसरे गैर मुसलमान स्कूलों में जाकर असली धर्म भाव का सर्वनाश कर रही हैं। अभी 2 ही साल पहले आप लोगों के गांव की एक लड़की ने किसी मुसलमान के घर या बोर्डिंग स्कूल में जगह ना पाकर नितांत दीन भाव से और बड़ी मुश्किलों से बैथून कॉलेज में आश्रय लेकर बीए पास किया। और आप पर्दे की बात करती हैं? अरे पर्दा हमारे बंबई में खूब है, बल्कि आप ही के यहाँ नहीं है। हर तरह के अधिकार से वंचित होकर चार दीवारी के अंदर बंदिनी होकर रहने का नाम पर्दा नहीं। क्या आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते भी हैं या बस तावीज बनाकर गले में लटकाए रखते हैं? नतीजा ये कि मैं उक्त बंबईया महिला के शब्द बाणाघातों से जर्जरित हो गई। पर पता नहीं उपरोक्त शब्दों की चुभन से असली 3 करोड़ आलसियों के शरीर पर जरा भी खरोच आएगी या नहीं।